हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 25 नवंबर के बाद होगी वृषभ राशि के जीवन में 5 चौंकाने वाली घटनाएं शुरू। ऐसी घटनाएं जो आपकी बुद्धि के दम पर आपको सफलता भी दिलाएगी और बुद्धि से ही आपको विफलता का स्वाद भी चखा देगी। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण गोचर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 25 नवंबर से देखिए बुध जो है वक्री ही अवस्था में तुला राशि में फिर से प्रवेश कर रहे हैं और 6 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि वो शुक्र के साथ मिलने वाले, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी तुला राशि के लगन भाव में बैठे हैं। बुध का भी तुला राशि में आना, बुध और शुक्र का जब मिलन होता है तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बुध जो है ग्रहों के राजकुमार हैं, जिन्हें बुद्धि, संचार, वाणी, नौकरी, कारोबार, मन का प्रतीक ग्रह माना जाता है। विचार, सीखने, भाषण, पारस्परिक संबंधों को जो नियंत्रित ग्रह करता है, उसकी स्थिति अब वृषभ राशि के जीवन में कौन से बड़े घटनाएं घटित करवाने वाली हैं, वही जानकारी आपकी चंद्र राशि वृषभ लगन राशि पर आधारित हम प्रेडिक्शन आपको देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए बुध ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यह आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिषी गणना के मुताबिक बुध का यह गोचर आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। अटके धन की प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। कर्ज प्राप्त करने में आपको दुविधा हो रही थी तो वो मिलेगा, कर्ज उतर जाएगा। बैंक बैलेंस आपका इस समय बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए बुध ग्रह आपके धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब इस गोचर के दौरान आपके 6ठे भाव में बुध का गोचर होगा 6 दिसंबर तक, यानी बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं आपके 6ठे भाव पर। बुध का तुला राशि में गोचर वृषभ राशि के को इस दौरान कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, केवल आपकी बुद्धि के दम पर। जैसे कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप उन पर अपनी बुद्धि से अंकुश नहीं लगाएंगे तो वो खर्चे आपके लिए नुकसानदेह हैं। और संतान की ओर से परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी संतान पर कड़ी निगरानी रखें। करियर के क्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों से बात करते समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बड़े ही सौम्य स्वभाव से उनके साथ बात करनी है, क्योंकि आपकी वाणी और बुद्धि ही आपको राजा और रंक बनाने वाली है। क्योंकि उनके साथ कोई समस्या हो उससे पहले आप स्वयं को जो है तैयार कर लीजिए। व्यापार के क्षेत्र में इस समय अवधि में आपको औसत मुनाफे से ही खुद को संतुष्ट करना होगा। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके विचार या वाणी की वजह से कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो, इस दौरान आप ना समझ पाए उनकी बात, ना वो आपको समझ पाए। तो ऐसे में आपको ही अपनी बुद्धि से प्रयोग करके हालातों को अपने पक्ष में करना होगा। हम तो यही कहेंगे। धन के मामले में आपके खर्चे अधिक होंगे, लेकिन पैसे आपके खूब आने वाले। धन आपके पास खूब आएगा, लेकिन खर्चों की अधिकता आपके उस बचत को जो है हिला सकती है। निजी जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं, केवल आपकी वाणी के ऊपर। अगर आप अपनी वाणी में सौम्यता रखेंगे तो उनके साथ विवाद नहीं होगा। तो समझने की आवश्यकता यहाँ पर आपको भी है। इसकी वजह से आपके रिश्ते की सुख शांति भंग हो सकती है, इसलिए सौम्यता बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको बुध के इस गोचर के दौरान इम्यूनिटी और ऊर्जा के कम होने के कारण दांत, आंखों में दर्द की शिकायत कुछ लोगों को ज्यादा हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही आंखों में एलर्जी या कुछ परेशानी है, या दांतों से रिलेटेड जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है, उनको और ज़्यादा इस समय हो सकती है। तो आपको नियमित रूप से फिटकरी से कुल्ला करना है। और आपको हमेशा ही आप ध्यान रखिए सदैव, आपको इस दौरान जितना ज़्यादा हो सके सौंफ और इलायची को अपनी चाय में, अपने दूध में यूज़ करके उसे ग्रहण करना है। जितना हो सके आप डायरेक्ट कर सके मिश्री मिलाकर तो क्या बात है, नहीं कर सकते तो नियमित रूप से उसे सेवन करें। इससे आपका बुध मजबूत होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसके अलावा बुध ग्रह के बढ़िया फलों को बनाए रखने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का निरंतर पाठ करना आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। गणेश भगवान की उपासना करना।